हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट का। स्विच स्टेटमेंट सेम हमारा केस स्टेटमेंट की तरह होता है, बट इसे हम इनलाइन डिक्लेरेशन के साथ भी यूज करते हैं। तो आज यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि स्विच स्टेटमेंट और केस स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस है और स्विच स्टेटमेंट का यूज हम किस केस में करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब यहाँ पे हम स्विच का एग्जांपल देख लेते हैं। स्विच के एग्जांपल के लिए क्या करते हैं, AC38 में चलते हैं, देखते हैं कि स्विच स्टेटमेंट का यूज हम कैसे कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। यहाँ पे हम आते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में केस के बारे में बताया था कि आप यहाँ पे केस स्टेटमेंट का यूज कैसे करोगे। यहाँ पे क्या होता है कि स्विच स्टेटमेंट जो आपका होता है सिमिलर टू केस स्टेटमेंट होता है। स्विच स्टेटमेंट का बेनिफिट क्या है कि आप उसको इनलाइन एक्सप्रेशन के साथ भी यूज कर सकते हो। वो स्विच का एक पावरफुल फीचर है जिसका आप यूज कर सकते हो, जो आप उसको किसी भी स्टेटमेंट में कहीं भी आप कोई एक्सप्रेशन यूज कर रहे हो उसके अंदर डायरेक्ट आप स्विच को कॉल कर सकते हो। कोई वैल्यू आप कॉल कर रहे हो डायरेक्ट आप वहाँ पे स्विच का यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि केस स्टेटमेंट का अल्टरनेट देखते हैं। जो मैंने आपको केस स्टेटमेंट्स बताए थे उसमें हम देखते हैं कि केस स्टेटमेंट के अंदर स्विच, अगर हमें स्विच में चेंज करना होता है केस स्टेटमेंट को तो हम कैसे करते हैं। प्लस हम देखेंगे कि एक्सप्रेशन के अंदर अलग अलग इनलाइन डिक्लेरेशन के अंदर कैसे हम उसका यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो केस स्टेटमेंट हमने देखा था प्रीवियस वीडियो में उसी के साथ हम चलते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको हम एग्जाम्पल्स को अभी हम यहाँ पे कमेंटेड कर देते हैं, सारे को सिलेक्ट करके एक बार। अब यहाँ पे हम एक एक करके एग्जांपल देखते हैं। फर्स्ट एग्जांपल से शुरू करते हैं। फर्स्ट एग्जांपल में आते हैं। यहाँ पे अगर फर्स्ट केस एग्जांपल को हमें स्विच में कन्वर्ट करना होता तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे सिंपल सा हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेटा, हम इनलाइन डिक्लेरेशन पे ही चल रहे हैं अभी। डेटा LV वेरिएबल का नेम हम स्विच वन ही रखते हैं, इक्वल टू स्विच स्ट्रिंग इसमें मैंने क्या बोला था कि सिंगल एक्सप्रेशन के लिए आप मल्टीपल वैल्यू चेक करोगे। तो यहाँ पे आपका सिंगल एक्सप्रेशन किसके साथ हो सकता है, तो यहाँ पे LV कैर, ऊपर भी आपने केस में LV कैर ही लिया है। उसके बाद आपने क्या चेक किया है यहाँ पे, वेन, अगर सेम अगर वेन P है आपने यहाँ पे P चेक किया। अगर P है यहाँ पे देन आप क्या यहाँ पे रिटर्न कर रहे हो, तो आप स्टेटमेंट में रिटर्न कर रहे हो। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको डायरेक्ट कलर को इसके अंदर स्टोर कर सकते हो। देन में प्रोसेस्ड, आप यहाँ पे क्या करोगे, आप इस स्विच स्टेटमेंट को बंद करोगे। यहाँ पे आप यहाँ से आप सेव करो, इसको आपको प्रिंट भी कराना है तो यहाँ पे आप राइट स्टेटमेंट, जैसे आपने ऊपर राइट से प्रिंट कराया है बस इसके नीचे आप प्रिंट कराओगे। बट इसके नीचे आप क्या प्रिंट कराओगे, वेरिएबल्स प्रिंट कराओगे जो वैल्यू आपको स्विच से मिल रहा है। यहाँ पे प्रोसेस था, कलर 1 था। यहाँ पे हम सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, दोनों में हमारा सेम रिजल्ट है। तो आप यहाँ पे इसको आपने स्विच से रिप्लेस कर दिया। एक सिंपल सा स्टेटमेंट है, बिल्कुल सिंपल, कि आप कैसे स्विच का यूज करोगे। अब सेकेंड हम चलते हैं। सेकेंड एग्जांपल में इसको पहले हम ओपन करते हैं, अनकमेंटेड करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था कि यहाँ पे एल्स का कंडीशन भी चेक हो रहा था, वेन अदर, जिसको हम एल्स के लिए यूज कर रहे हैं। तो सेम अगर हमें स्विच में करना हो तो हम क्या करेंगे, इसी स्टेटमेंट को हम ऊपर कॉपी करते हैं। इसमें हम वेरिएबल का नेम इंक्रीमेंटल देते जाएंगे टू वेन स्ट्रिंग
पी बिल्कुल यहाँ, सॉरी यहाँ पे डी है, हम इसको डी करते हैं बिल्कुल ऊपर जैसा ही हम बनाते हैं। देन प्रोसेस्ड, यहाँ पे हमारा दूसरा कंडीशन है, नहीं यहाँ पे अभी कंडीशन नहीं है, सिर्फ अदर है, तो यहाँ पे आप एल्स लगाओगे। एल्स में क्या करोगे आप, यहाँ पे नॉट प्रोसेस्ड डाल दोगे। ये सिंपल सा है आपका। यहाँ पे आप स्विच टू आपका प्रिंट होगा। आप यहाँ पे इसका सिंटेक्स चेक करो, एक्टिवेट करो, एग्जीक्यूट करो, नॉट प्रोसेस्ड आपका ये स्विच से आ रहा। अब आपने क्या किया, यहाँ पे इस पूरे को स्विच से रिप्लेस कर दिया। तो ये आपका दूसरा एग्जांपल हो गया कि आप स्विच का यूज अगर आपको करना है एल्स के साथ तो आप कैसे करोगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा इंटीजर के साथ है, तो यहाँ पे हम स्विच का भी यूज इंटीजर के साथ देखते हैं। इसको क्या करते हैं हम, यहाँ पे एल्स है, हाँ नीचे एल्स भी है, तो हम नीचे वाले एग्जांपल को ही कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं। इसको हम अनकमेंटेड करते हैं। अनकमेंटेड करने के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है कि इक्वल टू 2 हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम पेस्ट करते हैं कि इक्वल टू 2। देन यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम मैसेज क्या प्रिंट कर रहे हैं कि वैल्यू इज 4, सॉरी यहाँ पे हम 4 चेक करा रहे हैं। अगर ये 4 हो तो मैसेज क्या प्रिंट करे हमारा, वैल्यू इज 4, नहीं तो हमारा अदर वैल्यू प्रिंट करे। वैल्यू को यहाँ पे आप सिंगल कोट में रखोगे। अब इसमें आप सिंटेक्स चेक करोगे, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑलरेडी डिक्लेयर बता रहा है। अच्छा हमने इसको 3 नहीं किया था, 3 कर दिया। यहाँ पे हम फॉर्मेटेड करेंगे, सिंटेक्स चेक करेंगे, इसको एक्टिवेट करेंगे, हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे अदर वैल्यू 5, यहाँ पे वैल्यू भी प्रिंट कर रहा है। हमने यहाँ पे वैल्यू नीचे स्टेटमेंट में लिया नहीं है। अगर आपको वैल्यू भी नीचे प्रिंट कराना है तो सिंपल सा है कि आप इसको क्या करो, यहाँ पे इस पूरे पार्ट को कॉपी कर दो, इसको कॉपी करो आप, यहाँ पे एंड का सिंबल दो और आप इसको यहाँ पे प्रिंट कर सकते हो इस टाइप से। यहाँ पे क्या बोल रहा है, डिवाइड बाई 2, ओके। हम यहाँ पे क्या करते हैं, फिर एक एंड लगाते हैं, सॉरी हाँ एक एंड लगाते हैं। यहाँ पे हम पाइप का यूज करते हैं, देख लेते हैं एक बार। हम इसको एक काम करते हैं, इसी को कॉपी करते हैं। यहाँ पे हम 2 कंडीशन को एक साथ ऐड कर रहे हैं, तो इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। क्या बोल रहे हैं, LV int। हमने यहाँ पे इसको ओपन नहीं किया था, यहाँ पे ओपन पाइप नहीं किया है। पाइप हमने ओपन किया, पाइप क्लोज किया, ब्रैकेट के अंदर हमने डिवाइड बाई 2 कर दिया। प्रिटिव इंटर करते हैं सिंटेक्स और हम यहाँ पे एक्टिवेट करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। रिजल्ट हमारा सेम हो गया। अब हमारा नेक्स्ट क्या है कि यहाँ पे केस में हम LV स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, मेल फीमेल वेन अदर पास कर रहे हैं। सेम एग्जांपल है जो मैंने आपको ऊपर बताया है यहाँ पे कि यहाँ पे आप मल्टीपल वेन, यहाँ पे मैंने आपको मल्टीपल नहीं बताया, नहीं मल्टीपल नहीं बताया, तो एक काम करता हूँ मैं आपको मल्टीपल एग्जांपल बता देता हूँ कि आप कैसे यूज करोगे। तो कहाँ गया हमारा ये, इसके साथ प्रिंट करते हैं। यहाँ पे इसको हम अनकमेंटेड करते हैं। यहाँ पे हमारा फर्स्ट कंडीशन क्या है, यहाँ पे LV स्ट्रिंग है, डन। यहाँ पे क्या है कि अगर एम है, इसको थोड़ा सा हम फॉर्मेटेड भी करते हैं, पहले हम इसको कॉपी पेस्ट कर लें। देन मेल, यहाँ पे अब हम इसको पूरे को कॉपी करते हैं, यहाँ पे हम एक एंटर करते हैं 2 बार, यहाँ पे हम इसको
पेस्ट कर सकते हैं, एफ देन फीमेल। इसे दोनों लाइन को हम यहाँ पे लाते हैं स्टेटमेंट के साथ, जहाँ हमें ज़्यादा क्लियर होगा कि हमने यहाँ पे एक वेन चेक किया, दूसरा चेक किया। एल्स में हमने क्या डाला था यहाँ पे, ट्रांस। हम इसको 4 करते हैं, नहीं तो ये बोलेगा कि वेरिएबल ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है। ये हमारा कंडीशन हो गया। यहाँ पे हमने स्विच को बंद भी कर दिया। एरर नहीं होना चाहिए, फिर भी एरर है। क्या बोल रहा है, फील्ड अननोन। ऊपर दोनों नाम चेंज है। अच्छा, यहाँ से एच हट गया था। एग्जीक्यूट करने के बाद दोनों में सेम वैल्यू आ रहा है, मतलब आपका यहाँ पे स्विच ने इस केस स्टेटमेंट को रिप्लेस कर दिया। अब यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट आ गया। सेम अगर बुलियन के लिए चेक करना होगा तो हम एक बुलियन का भी एग्जांपल देख लेते हैं कि बुलियन के लिए आप कैसे यूज करोगे। इसको हम अनकमेंटेड करते हैं। इसको हम 5 करते हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग है, यहाँ पे हमें क्या करना है, बुल वैल्यू लेना है। अगर यहाँ पे कंडीशन क्या हो, अब एप ट्रू हो, व्हेन अब एप ट्रू, देन प्रिंट करें यहाँ पे ट्रू। यहाँ पे हमारा सेकेंड कंडीशन नहीं है, इसको हम डिलीट करते हैं। एल्स में हमारा यहाँ पे फॉल्स प्रिंट करेगा। यहाँ पे हमने 5 को ही राइट किया। अब यहाँ पे हम इसको चेक करते हैं, एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट। यहाँ पे दोनों में ट्रू ट्रू प्रिंट कर रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे एलवी बुल का वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर ट्रू रखा है, तो यहाँ पे आपका ट्रू प्रिंट कर दिया। तो ये हमारा, हमने यहाँ पे इंट के साथ भी यूज कर लिया, स्ट्रिंग के साथ भी यूज कर लिया, कैर के साथ भी यूज कर लिया, बुल के साथ भी यूज कर लिया। अब यहाँ पे हम कुछ इनलाइन डिक्लेरेशन देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे नीचे हमने जो आपको केस के कुछ एग्जांपल्स बताए थे पहले वाले वीडियोज में, ऐसे अगर आप यहाँ पे इस कंडीशन के साथ यूज करना चाहते हो, सेम अगर आप रखना चाहते हो, तो आप इस कंडीशन के साथ भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे इस कंडीशन के साथ यूज करने के लिए आप क्या करोगे, इसको सिंपल से हम क्या करते हैं, इसी कंडीशन को कॉपी करते हैं। यहाँ पे इसको हम नीचे कॉपी कर लेते हैं एक बार। यहाँ पे हमने क्या किया कि इफ़ कंडीशन रखा है। सपोज अगर आप यहाँ भी इफ़ का यूज कर रहे हो, आपने यहाँ पे एंड इफ किया, हम नीचे के तीनों लाइन को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि ये कंडीशन हमें चाहिए। अब यहाँ पे हमें क्या चेक कराना है, बस अपने केस स्टेटमेंट को यहाँ पे चेक कराना है कि इस केस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे कैसे लगाएंगे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, स्विच इसको हम 6 करते हैं, क्योंकि 5th वेरिएबल ऑलरेडी है हमारे पास। 6 किया हमने। यहाँ पे स्ट्रिंग में गए, हमारा यहाँ पे वेरिएबल है एलवी स्ट्रिंग। हमने यहाँ पे क्या किया, चेक किया इस कंडीशन को, तो यहाँ से हम अबैप ट्रू को इससे रिप्लेस करते हैं। अगर ये है तो यहाँ पे क्या मैसेज आपका जाएगा, इनवॉइस जाएगा। एल्स में आप क्या प्रिंट कराना चाहते हो, यहाँ पे क्रेडिट नोट प्रिंट कराना चाहते हो। यहाँ पे सिंपल सा 6 में क्रेडिट नोट प्रिंट करेगा। अगर फिर भी एल्स का कंडीशन आएगा तो आपका यहाँ पे नीचे क्रेडिट नोट आपने ले ही रखा है। तो इसको हम क्या करते हैं, इसको फॉर्मेटेड करते हैं, सेव करते हैं।
सिंटेक्स चेक कर लेते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ भी इनवॉइस है, इनवॉइस है मतलब वैल्यू दोनों का सेम है। तो अगर आप इसको रिप्लेस करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इस कंडीशन से ऐसे रिप्लेस कर सकते हो कि अगर आप चाहते हो व्हेन के साथ और करके मल्टीपल कंडीशन देना तो आप उसको स्विच के अंदर भी दे सकते हो। अब यहाँ पे नेक्स्ट कंडीशन अगर आप देखते हैं, हम यहाँ पे इस कंडीशन को देखते हैं तो यहाँ पे मल्टीपल एक्सप्रेशन यूज हुआ है प्लस यहाँ पे कोडिंग ब्लॉक का भी यूज हुआ है। तो इसके लिए हम यहाँ पे स्विच का यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्विच मेनली हमारा इनलाइन डिक्लेरेशन का पावरफुल फीचर है। अगर किसी टाइप से आप इसके अंदर यूज कर भी लेते हो तो उस लॉजिक का कोई मतलब नहीं है, वो अनलॉजिकल है। तो हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे हटाते हैं, डिलीट कर दिया हमने इस पार्ट को। यहाँ से यहाँ पे मैंने आपको दिखाया है 5-6 एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं कि इनलाइन डिक्लेरेशन के अंदर हम स्विच का यूज कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमने कितने एग्जाम्पल्स ले लिए, 6। यहाँ पे कुछ नंबर यहाँ पे हमने छोड़े भी हैं क्योंकि कुछ नंबर्स में यूज नहीं हो सकता है स्विच का। फिर भी हमारा 1 2 3 4 5 6, यहाँ से हमने केस डिलीट नहीं किया था, 6 एंड 7 एग्जाम्पल्स हमने यहाँ पे देखे हैं स्विच का। हम इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। इस सारा का सारा रिजल्ट हमारा स्विच से आ रहा है। अदर वैल्यू 5 लगता है हमने यहाँ भी केस स्टेटमेंट शायद छोड़ दिया होगा, तभी वो अदर वैल्यू 5 प्रिंट कर रहा है। हाँ, यहाँ भी हमने केस स्टेटमेंट को छोड़ दिया है। सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू है, कोई भी डुप्लीकेट नहीं है। ये हमारा स्विच का सिंपल एग्जांपल है। यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल में क्या था कि हमने डायरेक्ट स्विच का यूज किया था, यहाँ पे हमने एल्स के साथ यूज किया था कि आप एल्स के साथ कैसे यूज करोगे। फिर हमने यहाँ पे इंट के साथ यूज किया। इसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया कि स्विच के साथ मल्टीपल ब्रांचिंग का यूज किया। व्हेन फर्स्ट कंडीशन फिर सेकंड कंडीशन, तो हमने यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन चेक करके यूज किया इसका। फिर यहाँ पे नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने वुलन वैल्यू के साथ चेक किया है। उसके बाद हमने इफ़ के साथ अगर आपको और का कंडीशन लगाना है तो स्विच में कैसे लगाओगे, तो और के कंडीशन के साथ हमने चेक किया। अब हम चलते हैं कि हम इसको इनलाइन डिक्लेरेशन में कैसे यूज करेंगे। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हम ऑनलाइन डिक्लेरेशन का देख लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर के साथ इसका यूज देखते हैं। हम एक स्ट्रक्चर बनाते हैं टाइप्स कीवर्ड से। टाइप्स हम कौन सा स्ट्रक्चर है, बिगिन ऑफ टी प्रोडक्ट। इसको हम बंद करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी टाइप कैर10 प्रोडक्ट नेम टाइप कैर30 प्रोडक्ट प्राइस टाइप इंट 8। इसको हम क्या करते हैं, इंड ऑफ से बंद करते हैं। टी प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे एक टाइप बन गया। हम इसका क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा कीवर्ड लेंगे, ls स्ट्रक्चर ls प्रोडक्ट टाइप, इसको हम पेस्ट करते हैं। हमारा स्ट्रक्चर बन गया। हम यहाँ पे एक कोई वेरिएबल ले लेते हैं, lv कंडीशन चेक के लिए। टाइप इसको आई रखते हैं। वैल्यू हम इसमें क्या स्टोर करते हैं, वैल्यू इसमें हम
2 स्टोर कर रहे हैं, इसको हम बंद कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर में अगर हमें वैल्यू कीवर्ड से बनाना है, इनलाइन यूज करना है स्विच का, तो हम कैसे करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे एलिस प्रोडक्ट में एक लाइन क्रिएट करते हैं मल्टीपल कंडीशन को चेक कराकर। अब हम कैसे मल्टीपल कंडीशन को चेक कराकर करेंगे, तो स्विच यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे इसके अंदर किस टाइप का वैल्यू रिटर्न कराना है, तो TY प्रोडक्ट टाइप का वैल्यू रिटर्न कराना है, तो हम TY प्रोडक्ट लेंगे, क्योंकि इसमें 3 कॉलम है, तो हमें इसी टाइप का रेफरेंस देना होगा। यहाँ पे हमने TY प्रोडक्ट का दे दिया। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट टाइम में क्या करना होगा, वेन का स्विच में हमने क्या बोला था, सिंगल एक्सप्रेशन चेक होगा, तो सिंगल एक्सप्रेशन में हम यहाँ पे कंडीशन चेक को ले लेते हैं। यहाँ पे कंडीशन चेक, अगर कंडीशन चेक में वैल्यू अभी हमने 2 डाला है, सपोज अगर हम एक सिनेरियो लेते हैं कि 1 2 3 होगा, तो हम यहाँ पे वेन, अगर कंडीशन चेक में 1 होगा देन क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू कीवर्ड का हम यूज करेंगे। यहाँ पे सेम हम TY प्रोडक्ट ही देंगे, क्योंकि यहाँ भी हम स्ट्रक्चर में इसी वैल्यू को ले जाने वाले हैं। देन के बाद जो वैल्यू होता है वही आपका स्ट्रक्चर में जाता है, तो यहाँ पे आपको TY प्रोडक्ट रखना। यहाँ पे मैं क्या करूँ, नीचे एंटर कर दूँ एक वैल्यू के बाद देन, हम देन से नीचे ले वेन 1 देन वैल्यू, एक वैल्यू एक बार यहाँ पे हम बनाकर देखते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा साइज होगा तो हम इसको, अगर स्क्रॉल बार तक आएगा तो हम इसको नीचे कर सकते हैं। प्रोडक्ट आईडी में हम क्या करते हैं, यहाँ पे 10001 स्टोर करते हैं। प्रोडक्ट नेम में कॉपी पेस्ट ही कर देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ से प्रोडक्ट नेम में हम यहाँ पे लैपटॉप कर देते हैं, ये स्पेस ले रहा है तो हम इसको नीचे ही करते हैं। हम यहीं तक आते हैं, वेन 1 देन वैल्यू इक्वल टू, यहाँ पे हमने एक रो क्रिएट किया। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा प्रोडक्ट प्राइस है, इसमें हम इंटीजर टाइप का है तो 2 लाख स्टोर कर देते हैं। इस वाले वैल्यू को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। ये हमारा हो गया वेन देन, एक कंडीशन हमारा हो गया। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेन तक कॉपी करते हैं इसको हम यहाँ पे मैं एक एंटर ज़्यादा कर दे रहा हूँ। यहाँ पे आपको एंटर करना नहीं है, मैं यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। ये आपको क्लियर समझ में आएगा कि एक हमारा रो यहाँ पे है, एक रो हमारा नीचे है, इसलिए 2 करते हैं इसको हम। इसमें प्रोडक्ट आईडी भी 2 करते हैं। यहाँ पे लैपटॉप के जगह हम यहाँ पे कंप्यूटर करते हैं। यहाँ पे हम इसका प्राइस 1 लाख करते हैं। सेम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको एक बार और कॉपी करते हैं, हम Ctrl+C करते हैं। यहाँ पे एडिटर को थोड़ा सा ऊपर करते हैं, एक हम एंटर यहाँ पे, ये हमारा 3rd रो है। ऐसे इसके अंदर 3 रो जाएगा नहीं आपका, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में कभी भी आप एक ही रो स्टोर कर सकते हो। इसको हम क्या करते हैं, 3 करते हैं। यहाँ पे जो भी कंडीशन आपका ट्रू होगा, सपोज यहाँ पे मैंने 2 यहाँ पे वैल्यू क्या दिया था, 2 दिया है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये वाला कंडीशन हमारा ट्रू होगा और ये वाला हमारा वैल्यू आना चाहिए। इसको हम क्या करते हैं, 50,000 कर देते हैं। इसमें हम क्या प्रिंटर ले लेते हैं। 3 हमने यहाँ पे प्रोडक्ट क्रिएट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन लगाते हैं हम एल्स का। सेम इसको हम पेस्ट करते हैं जो हमने कॉपी किया था, बट यहाँ पे हम इसको एल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। और फिर हम क्या करते हैं, हम यहाँ जो हमने ओपन किया है स्विच को, हम यहाँ पे उस स्विच को
क्लोज कर देते हैं, डॉट से इसको टर्मिनेट कर देते हैं। हम यहाँ पे एक बार सिंटेक्स चेक करेंगे, कोई एरर नहीं है। एलिस प्रोडक्ट में हमारा वैल्यू आना चाहिए सेकेंड रो इसका। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे राइट का स्टेटमेंट नहीं, हम यहाँ पे कॉलन लगाते हैं, पूरे लाइन को एक साथ प्रिंट कराते हैं। यहाँ पे एलिस प्रोडक्ट का प्रोडक्ट आईडी, इसके बाद इसका प्रोडक्ट नेम, इसके बाद इसका प्रोडक्ट प्राइस, यहाँ पे नेम और यहाँ पे प्राइस। इसको हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। यहाँ पे सिंटेक्स चेक करते हैं, कोई एरर नहीं है। एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट, यहाँ पे आपका प्रोडक्ट आईडी कंप्यूटर एंड 1 लाख। यहाँ पे जो आपका सेकेंड रो, यहाँ पे अगर आप इसी को चेंज करोगे 3 करोगे तो ये थर्ड जो आपका रो है 50,000 का ये रो आ जाएगा। यहाँ पे 50,000 वाला आ गया। तो मतलब आपका यहाँ पे स्विच से इस टाइप से आप स्ट्रक्चर में वैल्यू असाइन कर सकते हो। अगर आप लूप चला रहे हो तो लूप में बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा कि इस टाइप से आप स्ट्रक्चर बनाकर इस स्विच के अंदर कॉल कर सकते हो वैल्यू को। इसके बाद आप इस स्विच के अंदर कंडीशन का भी यूज कर सकते हो, कंडीशन के अंदर स्विच का भी यूज कर सकते हो। आप मेरा प्रीवियस एक वीडियो देखोगे जिसमें मैंने सारे के सारे स्टेटमेंट को, जो डिसीजन का जितना भी स्टेटमेंट था, सारे स्टेटमेंट को मैंने वहाँ पे क्लब करके एक वीडियो बना के दिया है, जहाँ पे मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हैं। उसके अंदर मैंने एक प्रोडक्ट का पूरा स्ट्रक्चर रेडी किया था इंटरनल टेबल के साथ, और उसके साथ मैंने पूरा समझा रखा है। तो वहाँ पे जाकर आप एक बार देख सकते हो। तो इस टाइप से आप इसका यूज कर सकते हो। फिर यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरा यूज हम क्या कर सकते हैं, एक हमारा एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल क्या हो सकता है, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं प्रोडक्ट का एनम के साथ। हम एक बार चेक कर लेते हैं कि एनम के साथ अगर हमें चेक करना हो। एनम के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि टाइप कीवर्ड से आपको जाना है, टाइप्स बिगिन ऑफ एनम करना है। यहाँ पे ty एनम, हम यहाँ पे वैल्यू कीवर्ड लेने वाले हैं। तो वैल्यू में क्या लेने वाले हैं हम यहाँ पे, सपोज हम प्रोडक्ट का स्टेटस ही ले लेते हैं। इसके अंदर ty_enum के अंदर अगर हम प्रोडक्ट का स्टेटस क्या हो सकता है कि प्रोडक्ट हमारा डिलीवर है। इसमें अगर प्रोडक्ट डिलीवर है, सॉरी हम इसको सिर्फ एनम ले रहे हैं तो डिलीवर ही रखेंगे। नेक्स्ट हमारा, यहाँ पे हमने कॉमा दिया। नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है, शिप्ड हो सकता है, और पेंडिंग हो सकता है। अगर हमने डिलीवर कर दिया या हमने शिफ्ट कर दिया, पेंडिंग है हमारा, अभी हमने कुछ इस पे काम नहीं किया है, तो हम यहाँ पे एंड करते हैं एनम को। एंड ऑफ कहाँ गया, एंड ऑफ एनम ty_enum। अब क्या करते हैं, इसको हम डेटा कीवर्ड से डिफाइन करते हैं। डेटा कौन सा नाम दे सकते हैं यहाँ पे, इसका नाम भी हम दे देते हैं प्रोडक्ट स्टेटस ty_enum। अब यहाँ पे हम स्विच में इसको चेक करके देखते हैं कि स्विच में आप कैसे चेक करोगे। सबसे पहले एक बार सिंटेक्स चेक कर लो, कोई एरर नहीं है। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इनलाइन वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं डेटा कीवर्ड से lv स्विच, हम इसको 8 कर देते हैं। हो सकता है हमने 7 तक ऊपर डिक्लेयर कर दिया हो। यहाँ पे स्विच स्ट्रिंग
अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि प्रोजेक्ट का स्टेटस चेक करते हैं। यहाँ पे प्रोजेक्ट का स्टेटस हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसके बाद हम चेक करते हैं कि प्रोजेक्ट स्टेटस हमारा क्या हो सकता है। यहाँ पे डिलीवर हो सकता है, देन यहाँ पे आप डिलीवर्ड का मैसेज आप एक प्रिंट करा सकते हो। फिर अगर यहाँ पे सेकेंड कंडीशन हो सकता है, यहाँ पे मैं यहाँ से पेस्ट करता हूँ कि यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर होगा समझने में। शिफ्ट हो सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, यहाँ पे इसको हम एक बार और कॉपी पेस्ट कर देते हैं। एक बार वेन यहाँ पे हम एल्स के लिए भी एक पेस्ट कर देते हैं। इसको हम क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं एल्स में। अब यहाँ पे हमारा शिफ्ट है, यहाँ पे पेंडिंग है। यहाँ पे शिफ्ट है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे हमने जो इसको क्लोज किया, ये हमारा जो हमने यहाँ पे स्विच यहाँ पे ओपन किया है, स्विच को हमने यहाँ पे क्लोज किया है। ये हमारा ये वाला पार्ट यहाँ पे क्लोज हो रहा है। हम इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं। यहाँ पे LV स्विच 8 के अंदर हमारा कौन सा स्टेटस आएगा। अभी हम यहाँ पे हमें यहाँ से एंटर करना था। कलर इसका 7 करते हैं हम। यहाँ पे सेव, सिंटेक्स चेक, एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट। यहाँ पे प्रोडक्ट डिलीवर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टेटस जो है हमने यहाँ पे प्रोडक्ट का कुछ भी सेट नहीं किया है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसका एक स्टेटस सेट करते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा स्टेटस है, बाय डिफ़ॉल्ट स्टेटस को उठा रहा है। यहाँ पे शिफ्ट हमने डाल दिया इसमें। अब हम इसको चेक करते हैं। यहाँ पे हमारा प्रोडक्ट स्टेटस शिफ्ट आ रहा है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे वैल्यू असाइन कर सकते हो प्रोडक्ट। अगर सपोज आपने यहाँ पे शिफ्ट या कोई भी आपने टाइपिंग मिस्टेक कर दिया, तो मैंने बताया था कि enum हमारा टाइप सेफ है। अगर आप यहाँ पे कोई भी गलत वैल्यू डालोगे तो आपका यहाँ पे एरर ले लेगा। तो आपको यहाँ पे हमेशा ही आपको फोर्स करेगा कि आप यहाँ पे सही वैल्यू डालो, वही वैल्यू डालो जो आपने अपने यहाँ पे सेट के अंदर डिक्लेयर किया है। उसी लिस्ट में से कोई एक वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर सकते हो। तो ये मैंने आपको बताया कि आप इसका यूज enum के साथ कैसे करोगे। ये था हमारा स्विच स्टेटमेंट का यूज। इसमें मैंने आपको बहुत सारा एग्जांपल बताया, आप इस एग्जांपल का यूज कर सकते हो।